एलेसेंड्रो वोल्टा जो थे देखिए एक व्यक्ति थे इटली के रहने वाले जो वैद्युत विभव और विभवांतर क्या कहते थे जो वैद्युत विभव और विभवांतर को वैद्युत विभव और विभवांतर को सबसे पहले खोजा बताया उसके बारे में जाना देखा तब उन्होंने इसकी परिभाषा भी दी और वैद्युत विभव को सबसे पहले नामकरण भी उन्होंने किया उसके बारे में बताया देखा मतलब सब कुछ किसने बताया एलेसेंड्रो एलेसेंड्रो वोल्टा ने बताया किसने बताया एलेसेंड्रो वोल्टा ने बताया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले वैद्युत विभव जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वैद्युत अर्थात इस पूरी टेक्निकल दुनिया के लिए अब तो टेक्निकल दुनिया हो गई ना हर जगह तो हर मशीनों का यूज हो रहा है और उस मशीनों को चलाने वाला कौन है करंट। अब जब करंट चला रहा है तो करंट को कौन चलाता है दुनिया जो है मतलब दुनिया में जो मशीनें यूज हो रही उसको चला रही करंट और करंट को सत्रह को चला रहा है वैद्युत विभव उस वैद्युत विभव को खोजने वाला जो बंदा है वो बंदा है हमारा एलेक्सेंड्रो वोल्टा। कौन है एलेसेंड्रो वोल्टा एलेसेंड्रो वोल्टा है जो इटली के रहने वाले हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज किया था। क्या किया था इलेक्ट्रिक बैटरी जो है सबसे पहले जो सेल वगैरह देखे होगे ना टार्चवा में पड़ता है इतने इतने बड़ी टार्च होती है उसमें पड़ा जाता है हमारी वॉच में पड़ता है गाड़ी में पड़ता है इन सभी चीजों में जो होता है हमारी मोटरसाइकिल की जो बैटरी होती है इलेक्ट्रिक की ये सारी बैटरी वगैरह जो जानते हैं जो हमारी चल रही है इसकी खोज किसने किया था तो एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था किसने किया एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था कंफर्म हुआ। अब हम टॉपिक पर चलते हैं कि आखिर वैद्युत विभव की इन्होंने परिभाषा कैसे दिया इन्होंने भौतिक विज्ञान में परिभाषित कैसे किया वैद्युत विभव और विभवांतर को। एक बात बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझिएगा। फिजिक्स में केवल वैद्युत विभवांतर को इन्होंने परिभाषित किया था और वैद्युत विभव को तो जुगाड़ से बनाया था। ठीक है वैद्युत विभवांतर ने इन्होंने परिभाषित किया वैद्युत विभवांतर को एलेसेंड्रो एलेसेंड्रो वोल्टा ने परिभाषित किया केवल विभवांतर को विभवांतर विभव में अंतर को ना कि वैद्युत विभव को। ठीक है दोनों अलग अलग चीजें हैं एक ही चीजें मत समझ लेना वैद्युत विभव अलग चीज है और वैद्युत विभवांतर अलग चीज है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत विभवांतर को। ठीक है तो सबसे पहले बाबू हम समझेंगे कि वैद्युत जो विभवांतर है वो क्या है। वैद्युत विभवांतर जिसको अंग्रेजी में हम चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं थोड़ा अंग्रेजी कम आती है ना ऐसा नहीं कि हाँ कम नहीं मतलब आती नहीं है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया बस केवल मीनिंग चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस DIFFERENCE इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं समझना हमको हिंदी में समझना है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है ठीक है बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं। हम मान लेंगे कि वैद्युत विभवांतर को समझने के लिए पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। क्या है पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए और वैद्युत क्षेत्र वहां हो सकता है जहां पर आवेश होगा अर्थात कोई वस्तु आवेशित होनी चाहिए तभी वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा। मान लिया ये मार्कर है अगर ये आवेशित है तो इसका मतलब है कि ये ससुरा अपने चारों ओर एक एरिया बना के जरूर रखा होगा अपने कमांडरों को लगा के जरूर रखा होगा कि हमारे एरिया में कोई भी घुसे तो हमें नोटिस मिल जाए। ठीक है इसको दिक्कत होने लगती है अगर इसकी एरिया में कोई आएगा वैसे ही वैद्युत क्षेत्र है। तो समझने की कोशिश करना माना एक वैद्युत क्षेत्र या फिर हम यहाँ समझाते हैं फिर हम बताएंगे आपको डेफिनेशन कैसे लिखना है। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मान लिया पहला बिंदु बी है और यहाँ बिंदु ए है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कौन से वैद्युत बल के विरुद्ध वैद्युत बल समझ पा रहे हो क्योंकि ये क्या है वैद्युत क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र आवेश ने क्रिएट किया होगा अगर आवेश प्लस हुआ तो प्लस से माइनस की तरफ आवेश हो जाएगा ना प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो वैद्युत क्षेत्र को हमको मानना पड़ेगा उसकी दिशा क्या है। अभी हम मानेंगे
विधवत, अब हम विधवत ही बना लेते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। जैसे हम मान लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को आईआईटी जेई वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट लीजिए, अच्छे से समझिए। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अर्थात एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब इधर से उधर वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इसका मतलब ये प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा, ठीक है। ये बिंदु बी हो गया और ये बिंदु ए हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। ऐसे ए बिंदु ये हो गया, बी बिंदु ये हो गया। अब बात ये आती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल तो इधर कार्य कर रहा है, वैद्युत बल की जो दिशा है वो इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल जो है वो उधर कार्य कर रहा है, लेकिन हम आवेश को बाहर से लेके आए हैं, अपना खुद के पकड़ करके लाए हैं आवेश को। जब पकड़ के लेके आएंगे तो ये वैद्युत बल बैठा है ना, ये सिपाही का काम कर रहा है, वो एरिया में अपने तब आने देगा जब इससे परमिशन लोगे या आप इससे पावरफुल होंगे तब। जैसे कि एक सिपाही होमगार्ड हो, आप दरोगा को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। होमगार्ड बैठा हो, दरोगा को कैसे रोक लेगा? नहीं रोक सकता। या तो वो आवेश बहुत पावरफुल होगा तब वो अंदर आ सकता है, या फिर जिसके साथ आए वो बहुत पावरफुल हो, ठीक है। तो ये एक वैद्युत बल हो गया जो यहाँ बैठा है, उधर से आप आवेश लेकर के आ रहे हैं, तो आवेश जब लेके आओगे तो वो आवेश पर आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये उसको धक्का देगा, अंदर आने नहीं देगा। तो कोई बाहर से ताकत लगाने वाला होना चाहिए ना, उसको बोलते हैं बाह्य बल, ठीक है। तो अगर आप किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर आप किसी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को, कितने कूलाम को? एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाएगा? उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे एक कूलाम आवेश ये है, अब एक कूलाम आवेश को बी से ए तक लाया गया, तो जहां पर ले जाएंगे उसको पहले लिखेंगे, और फिर जहां तक, जहां से लाएंगे, ठीक है, जहां पर ले जाएंगे, ए पर ला रहे हैं ना आवेश, क्यू को ए पर ला रहे हैं, एक कूलाम आवेश को ए पर लाए हैं तो उसको पहले लिखेंगे, और जहां से लाएंगे उसको बाद में लिखेंगे। और उस पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होगा वही क्या होगा? हमारा एक कूलाम होगा। क्या हुआ? हमारा ए वैद्युत विभवांतर क्या होगा? वो उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आवेश क्यू नॉट लिखा होता है, अब देखिए एक कूलाम आवेश पूरा इतना बड़ा आवेश होता है कि उसको फील करना भी बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम आपसे कहें कि एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, इस वाले वस्तु में से इस पर जो है आवेश, इस वाले वस्तु में से इस पर जो आवेश है वो एक सेकंड में, एक एक सेकंड में 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 का मतलब समझ पा रहे हो कितना होता है? 10 की पावर 9 समझ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन। अगर एक वस्तु में से, वस्तु ए मान लीजिए, वस्तु बी मान लीजिए, इस वस्तु से ए से बी वस्तु में, ए से बी वस्तु में अगर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन 10 करोड़ जा रहा है, ठीक है, तो फिर एक कूलाम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इससे पहले वाले चैप्टर में हम खूब अच्छे से बताए हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 18 बाबू बहुत बड़ी नंबर होती है, केवल दिमाग से सोच पाओगे बस, ये समझ नहीं पाओगे, बहुत बड़ी नंबर होती है। इतने इलेक्ट्रॉनों को ए से बी तक प्रवाहित कराने में 200 वर्ष लगते हैं लगभग। कितना वर्ष लग जाता है? 200 वर्ष। 200 वर्ष में जानते हो क्या होगा? 200 वर्ष में आदमी 2 बार जन्म लेके अपने बच्चों की शादी करके फिर से गुजर जाएगा, समझ पा रहे हो? पर पोता पोता सब हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा आवेश होता है, तो इतने बड़े आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश दिया जाता है जिसका नाम धन परीक्षण आवेश होता है। अगर हम धन परीक्षण आवेश, जैसे अब यहाँ देखिएगा, धन परीक्षण आवेश को लाने में कार्य कितना करना पड़ रहा है? W। धन परीक्षण आवेश को कार्य करने, धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ रहा है W। तो फिर एक कूलाम आवेश, यहाँ से आप क्या करिए, इस धन परीक्षण आवेश को इसके नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट। तो फिर एक कूलाम, क्योंकि ये क्यू नॉट आवेश ही है तो क्यू नॉट कूलाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्यू नॉट और यहाँ पे कूलाम। क्यू नॉट कूलाम आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तो आप एक कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा?
W बटे क्यू नॉट। और जितना एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, वही क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर। तो ये हो गया, इसको विभवांतर बोलेंगे, डेल्टा वी से लिखते हैं। डेल्टा वी बराबर होता है W बटे क्यू नॉट। तो आप समझ गए होंगे परिभाषा जो है कहाँ से आई है, मतलब ये फार्मूला कहाँ से आता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू W बटे क्यू नॉट। और डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी होता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच। तो यहाँ समझिएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, इसी को आप डेल्टा वी लिखोगे, इसको डेल्टा वी। तो डेल्टा वी होता है जिस बिंदु पर आप आवेश को लेकर गए हो, जिस बिंदु पर आप आवेश लेकर गए हो उसको पहले लिखोगे। जैसे हम ए पर लाए हैं तो ए पर पहले लिखेंगे, और कहाँ से लाए हैं, बी से लाए हैं तो बी को बाद में। तो वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। तो आपको ये समझ में आया, बस थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे। अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। ये बहुत बड़ा धुंधड़ बना हुआ था, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको छोटा सा बना लेते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, बस। ठीक है, अब इसमें एक बिंदु यहाँ पे ए स्थित है और ये बी स्थित है। ठीक है, ए से बी तक हमको क्या लाना है, धन परीक्षणावेश यहाँ पे क्यू नॉट स्थित है उसको लाना है। और यहाँ पे जो है वैद्युत बल की जो दिशा है वो इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे हम क्या कर रहे हैं, ए से बी तक ला रहे हैं। ठीक है, ए से बी तक, एक बिंदु से आवेश को, एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे, दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध, विरुद्ध प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक, प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा, किसके द्वारा, बाहर से जो ताकत लगेगी है, क्योंकि ये वैद्युत बल क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा, ये आने अंदर देगा नहीं, या तो इससे आप पावरफुल होना चाहिए, जो भी आ रहा है वो पावरफुल होना चाहिए। जैसे कि आप होमगार्ड को ले लीजिए, होमगार्ड दरोगा को कभी नहीं रोक सकता है, रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। तो वही बात हो जाएगी, ये क्या है, वैद्युत बल है, और आप इधर से एक आवेश लाओगे, आवेश अगर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये छोटकू भाई साहब आएंगे तो ये तो कतई नहीं आने देगा, रोक लेगा, रोक 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 रोक, तो कहाँ जा रहा है इसे। ठीक है, तुरंत का तुरंत रोक लेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश तो बहुत छोटा आवेश होता है, इस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब बाहर से एक बल लगाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं बाह्य बल। वो बाह्य बल क्या होगा, इस वैद्युत बल के विपरीत होगा, क्योंकि तुमको इसके अंदर प्रवेश करना है। ठीक है, बात समझ गए होंगे ना। प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा, बाह्य, प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच, उन, उन बिंदुओं के बीच, के बीच, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। परिभाषा भी इसी वीडियो में याद ना कराया तो मेरा नाम शुभम नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बस आप। अब हमको क्या करना है, बस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, माना,
माना किसी किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में बस पहले हम लिख लेते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण धन परीक्षण धन परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश क्यू नाट को बी से ए तक लाने में बाह्य बल द्वारा बाह्य बल द्वारा बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य डब्लू है। तो ए व बी के बीच ए व बी के बीच वैद्युत विभवांतर ए व बी के बीच वैद्युत विभवांतर ठीक है। ए व बी के बीच वैद्युत विभवांतर हम इधर लिख देंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच ले जा रहे हैं, बी से लेके जा रहे हैं और लेके आए हैं ए पर, तो ए वाले को पहले लिखेंगे और फिर बी वाले से लेके आए हैं तो बी वाले को बाद में, ठीक है। तो वी बी बराबर किसके होगा, W/Q0 के। अब परिभाषा समझिएगा, ठीक है। अब परिभाषा समझिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरे बिंदु तक ले जाने में ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब यहाँ समझिए प्रति एकांक आवेश क्यों लिया गया है, जब आप इसको एक ले लोगे तो इसको जब एक ले लोगे तो यहाँ एक कूलाम आवेश हो जाएगा कि नहीं, तो जब एक कूलाम आवेश हो जाएगा तो एक कूलाम आवेश पर जितना बल कार्य करता है उसी को तो कहा जाता है वैद्युत विभवांतर। वही हम पहले बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वही क्या होता है, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर होता है। अब हम परिभाषा समझिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को क्या बताओगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा किसके द्वारा, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ पाए कि नहीं, फिर से देखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा वी से या वी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा वी लिखे या फिर वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वो आप लिख लेना, यहाँ पे इतना लिख दिया, जगह नहीं यहाँ पे। फिर से एक बार पढ़ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या किया जाता है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या कहलाएगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं या डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद इतना आप ये बनाओगे, इसके बाद ये लिखोगे, माना किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश Q0, माना ये हो गया एक वैद्युत क्षेत्र जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 है। तो माना किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य W है। B से A तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य W है। B से A तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, W है, ठीक है, W है। तब A व B के बीच वैद्युत विभवांतर
वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू बटे क्यू नाट, कितना हो जाएगा, डब्लू बटे क्यू नाट। अब ध्यान से समझिए, ये हो गई बहु वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। इसका मात्रक क्या होता है, डब्लू कार्य है तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और नीचे आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, अब मिलके क्या बनेगा, मिलके बनेगा वोल्ट। अब ये वोल्ट भाई साहब कहाँ से आए, तो वहीं से आए, जिन्होंने इसकी खोज किया है उनके नाम में आता था वोल्टा। वोल्ट यहाँ पे क्यों आया, वैद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट क्यों लिया गया, अगर कोई पूछता है तो क्या बताओगे, वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है, जिनका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा, एलेसेंड्रो वोल्टा। इनके नाम में लास्ट में वोल्टा आता था, इसीलिए अपने नाम से इन्होंने बता दिया वोल्ट। जूल पर कूलाम को क्या बोलोगे, वोल्ट बोलोगे, क्योंकि जो मेहनत करता है उसका नाम तो चलता ही चलता है। ठीक है, वोल्ट हो गया। अब हम समझेंगे वैद्युत विभव को। अब वैद्युत, ये तो परिभाषा जो है ये हमारे फिजिक्स में परिभाषित है, कुछ इस प्रकार से परिभाषित की गई है कि आप एक वैद्युत क्षेत्र ले लीजिए, उसके भीतर दो बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को आप ले जाइए, तो बाह्य बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही कार्य जो होगा उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। अब वहां पे जो कार्य होगा, कार्य स्थितिज ऊर्जा के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इनके इनके बीच में दूरी भी होगी, और दूरी होगी तो ये दोनों आवेश भी होंगे, आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि रुके हैं दोनों बिंदु। अब दो बिंदु आपस में रुके हैं, बीच में वैद्युत क्षेत्र है और वहां पे दो बिंदु स्थित है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमको कोई चीज ले जानी है, तो वहां पे जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा द्वारा किया जाएगा। जो स्थितिज ऊर्जा होगी वहां की, वही स्थितिज ऊर्जा जो होगी कार्य के रूप में संचित हो जाती है। तो यहाँ पे डब्लू जो होगी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी और वही कार्य कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं, इसको नोट करिएगा। अब हम समझेंगे वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, वैद्युत विभव क्या है उसको समझ लेते हैं। तो वैद्युत विभव को समझने के लिए देखो क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, बस वहां पे क्या लिखना है, अनंत से किसी बिंदु तक। अब यहाँ एक दूसरे नहीं, केवल एक बिंदु को ही होगा। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से एक अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में, बिंदु तक लाने में या ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव कहलाता है। हम थोड़ा चेंज करते हैं इसको, देखो फिर आपको भी समझाएंगे हम इसमें अंतर क्या होता है परिभाषा में। परिभाषा में बस और कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वैद्युत विभवांतर जो है वो हमारे भौतिक विज्ञान की परिभाषा में परिभाषित है, लेकिन वैद्युत विभव को परिभाषित नहीं किया गया है, केवल एक जुगाड़ बनाया गया है। विभव मतलब कोई एक बिंदु पर होगा। अब एक बिंदु पर विभव देखने के लिए एक को दूसरे को जीरो करना पड़ेगा। अब ये जीरो कैसे होगा, अभी हम बनाते हैं। जीरो कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, यहाँ क्या लिखेंगे, अनंत से आवेश को अनंत, ठीक है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी, कोई भी आप वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाओ, आवेश को किसी बिंदु तक क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में, किसी बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन बिंदुओं यहाँ पे है तो उस बिंदु पर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो बिंदु थे, उन बिंदुओं लिखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दीजिए, उस बिंदु पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर, उस बिंदु उस बिंदु पर उस बिंदु पर उस बिंदु पर उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। सॉरी भैया, वैद्युत विभव कहलाता है। हाँ, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिएगा कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश क्यू नाट को, अब यहाँ पे लिखेंगे अनंत से,
ठीक है, बी बिंदु नहीं है यहाँ पे, अनंत लिख दीजिए। आप अनंत वाला हम साइन बना देते हैं, ये साइन जो उल्टा 8 होता है ये अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। यहाँ पे हिंदी में चाहो हिंदी में अनंत लिख लीजिए या फिर अनंत लिखा हुआ है। किसी वैद्युत क्षेत्र को धन परीक्षण आवेश Q नाट को अनंत से ए तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो ठीक है बिंदु, तो ए पर, तो क्या लिखोगे? ए पर वैद्युत विभव। तो ए पर वैद्युत वैद्युत विभव विभव वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। तो ए पर भैया वैद्युत विभव क्या होगा वो समझिएगा। ए पर जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा? ये तो पहले की परिभाषा थी, वैद्युत विभवांतर का एक फॉर्मूला लिखा है। अब इसके नीचे यहाँ पे देखिएगा, जब अनंत की बात की जा रही तो अनंत पर मतलब जो बिंदु बी है यहाँ पे, ये वाला बिंदु जो बी है वो कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। ये बिंदु बी कहाँ पर है? अनंत पर है, ठीक है, अनंत पर है। अब जब बिंदु भी अनंत पर है तो क्या कोई अनंत पर जा करके विभव चेक करेगा? वहां तो पहुंचना ही मुश्किल है। तो वहां मान लिया जाता है कि अनंत पर जो विभव है वो शून्य है। कैसा है? शून्य है, क्योंकि वहां आवेश को ले जाना मुश्किल है। जहां आवेश होगा वहीं पर हमारा वैद्युत विभव हो सकता है। तो यहाँ समझिएगा कि अनंत पर पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए हम मान लेते हैं कि बिंदु बी पर जो विभव है वी बी, ये कितना है? जीरो है। कितना है? जीरो है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, इसके बाद फार्मूला यही लिखोगे, ये वाली डेफिनेशन, ये फॉर्म बना लोगे, बिंदु ए हो गया। अब यहाँ पे ए देखिएगा, यहाँ पे ये ऐसा हटा दीजिए इस चीज को, आप ऐसे, अब कहाँ से लाया जा रहा है? अनंत से, ठीक है, अनंत से ए तक लाए। कहाँ से? अनंत से ए तक लाए हो तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा बी ए माइनस बी, क्योंकि बी से लाए हो और ए तक लाए हो तो ए तो आएगा ही पहले, और लाए कहाँ से हो? बी से, और अनंत से लाए हो तो यहाँ पे अनंत से लाए हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा विभवांतर, ठीक है, बी, और बी कहाँ पर है? अनंत पर। तो यहाँ पे अनंत पर विभवांतर जो होता है वो कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी ए कितना हो जाएगा? वी ए बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए वी बी की जगह पे क्या लिख दोगे? जीरो, तो वी बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटे क्यू नाट, और तब वी ए बराबर कितना हो जाएगा? वी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नाट। तो एक बिंदु पर जो विभव आ गया हमारा वो कितना आ गया? वी ए बराबर आ गया डब्ल्यू बटे क्यू नाट, जिसका मात्रक होगा जूल पर कूलाम, अर्थात वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। वो जूल पर कूलाम को क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, न्यूमेरिकल में कभी कभी आईआईटी जेई क्वेश्चन जो होते हैं वो इस टाइप से बना देता है, थोड़ा जुगाड़ लगा के, कि अनंत पर विभव शून्य नहीं है। तो हमने माना था, कल्पना किया था कि अनंत पर कोई नहीं पहुंच सकता है, वहां पर विभव शून्य है। अगर कह दिया न्यूमेरिकल में कि अनंत पर जो बिंदु स्थित है वहां पर विभव शून्य नहीं है, वहां पे 10 15 20 विभव है, तो यहाँ पर आपको विभव रखना पड़ेगा। और जब रखना पड़ेगा तो एक बिंदु पर अगर विभव चाहिए तो इस वाले माइनस को आपको उधर ले जाना पड़ेगा। जब आपको उधर ले जाना पड़ेगा तो आप यहाँ पे हम इसका फार्मूला लिख देते हैं। फिर होगा क्या? तो वी ए, अब ये माइनस पे जीरो तो है नहीं, तो वी बी बराबर क्या है? डब्ल्यू बटे क्यू नाट। अब मान लिया जो अनंत पर बिंदु है वो जीरो नहीं है वहां पर विभव, तो ये वाले माइनस को उधर ले जाओगे तो उस बिंदु को जोड़ दोगे, ये वाला माइनस उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तब एक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है उस पर विभव वी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नाट प्लस वी बी होगा। क्या होगा? प्लस वी बी होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि हर बच्चे को ये चीज समझ में आनी चाहिए, पूरी कोशिश किया हूँ। एक बार इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। केवल और केवल एक शब्द जोड़ना है, अनंत, ठीक है। समझिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, पहले क्या था? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अब क्या बोलना है? आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में, किसी बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। यहाँ समझिएगा, प्रति एकांक आवेश पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से लिख लेना, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत विभव और विभवांतर में कोई अंतर नहीं है, बस जरा सा अनंत वाले शब्द का फर्क है। अगर एक परिभाषा याद होगी तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, और फार्मूला भी सेम है, मात्रक भी सेम है। बीमा भी अगर लिखना चाहो तो आप देखिएगा, बीमा हम लिख देते हैं वैद्युत विभव की बीमा, वैद्युत विभव की बीमा, बीमा यहाँ पे लिख लीजिएगा, जगह नहीं बची है। वैद्युत विभव की जो बीमा होगी वो क्या होगी? समझिएगा, ऊपर समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैद्युत विभव की बीमा, तो डब्ल्यू बटे क्यू ना,
कार्य की जो विमा होती है वो क्या होती है, कार्य की विमा जो होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कितनी होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नीचे क्या आवेश है तो कैपिटल ए होगा और टी होगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के रखोगे, मिला के लिखोगे तो कितना हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो हो जाएगा बाबू एम और फिर होगा एल का स्क्वायर, फिर टी माइनस थ्री आएगा और ए माइनस वन आएगा, ठीक है। बोल रहे हैं थोड़ा जगह नहीं यहाँ पे। विमा जो होगी विभवांतर की होगी कैपिटल एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ए माइनस वन, ठीक है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को जो आज का टॉपिक है वैद्युत विभव और विभवांतर फुल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारे साथ फिजिक्स पढ़ने में आनंद आता है तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर आप भी नए हैं तो चैनल को अभी जा करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जा करके उसको प्रेस करिए और आल वाली घंटी जो है बटन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जब आप वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लोग इस तरीके की और भी वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का अगर फुल कोर्स फ्री में चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जुड़ करके प्लेलिस्ट में जाइएगा जिसमें लिखा हुआ है 12th फिजिक्स, ठीक है, 25-26 गोल्डन स्पीड। उस प्लेलिस्ट पर जाकर के सीरियल वाइज वीडियो दिए गए हैं, उसको जा करके देखिएगा। आप जब प्रॉपर तरीके से सभी वीडियो लगातार देखेंगे तो उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और भी भाइयों को आप बताते रहिए।